मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, आप सभी को जय मां मातंगी। धाम पर एक महात्मन आए हुए थे। उनसे मेरी परसों भेंट हुई और उस दौरान अनेक विषयों पर हमारी चर्चा हुई। तो उसमें से एक विषय निकला, तो वो विषय मुझे भी गंभीर लगा। तो मैंने कहा कि इस विषय पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और एक मंत्र दूंगा, स्वयं सिद्ध मंत्र, जो सबके काम आने वाला है। क्योंकि विषय इतना गंभीर है और यह मंत्र जो है हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। आप लोगों में से कई लोगों ने ऐसा सुना होगा, किसी को मच्छर ने काटा, मलेरिया हो गया, फिर वो सर पे चला गया मलेरिया और मृत्यु हो गई। पर इसमें तंत्र से भी मलेरिया रोग होता है और साधारण मच्छर काटने से भी मलेरिया रोग होता है। दोनों के मैं अंतर बताऊंगा, ये समझ लीजिए। क्या होता है, एक मशाह तंत्र है। मशाह तंत्र क्या है? उसमें जो है मच्छर के माध्यम से तंत्र क्रियाएं की जाती है। जैसे गिरगिट तंत्र आपने देखा, कर्क तंत्र भी होता है, वृषक तंत्र भी होता है। तो वैसे ही जो है मशाह तंत्र भी, मतलब मच्छर के माध्यम से जो है तंत्र क्रिया की जाती है। अब मान लीजिए किसी को मलेरिया हो गया है और डॉक्टरी इलाज चल रहा है, दवा चल रही है, इंजेक्शन सलाइन सब चल रहा है, लेकिन फिर भी उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। हो सकता है बहुत सारा लूज मोशन हो रहा हो, वोमिटिंग हो रही है, चक्कर आ रहा है, सर भारी है, बुखार चढ़ा हुआ है और आराम ही नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल में एडमिट है, 10 दिन से एडमिट है, 15 दिन से एडमिट है, लेकिन फिर भी दवा काम नहीं कर रही। तो ऐसे समय में यह मंत्र काम आएगा जो मैं आज देने वाला हूँ। तो ये तंत्र होता कैसे, ये आप समझ लीजिए। क्या होता है, जिस व्यक्ति के ऊपर मशा तंत्र किया जाता है 3 माध्यम से। एक तो उसका कपड़ा हो, या फिर उसके पैर के नीचे की मिट्टी हो, या फिर उसका फोटो हो। अब फोटो है तो फोटो के ऊपर इत्र लगाकर कुछ मच्छर जो है, जिंदा मच्छर हो, पकड़े जाते हैं और इत्र पर छोड़ दिया जाता है, मतलब वो फोटो के साथ मच्छर चिपक जाते हैं। फिर जो मंत्र प्रयोग है वो किया जाता है, क्रिया होती है विशेष, वो करते हैं कुछ तांत्रिक लोग। अगर पुतला बनाना है तो क्या है करेंगे, उसके पैर के नीचे की मिट्टी ले लेते हैं, फिर उसका पुतला बनाते हैं। फिर जिंदा मच्छर जो है उस पुतले पर चिपकाए जाते हैं, मोम के माध्यम से या शहद के माध्यम से या फिर इत्र के माध्यम से, और फिर वो आगे की विशेष क्रियाएं वो करते हैं। कपड़े पे भी ठीक इसी तरह से पुतला बनाकर क्रिया की जाती है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो व्यक्ति है वो व्यक्ति के ऊपर जो है वो तंत्रवार हो जाता है, मशा प्रयोग होता है और उससे एक मशा उत्पन्न होता है और वो जाके उस व्यक्ति को काटता है। उसे जो है फिर मशा रोग हो जाता है, यानी मशा रोग मतलब मलेरिया हो जाता है। और मलेरिया वो ऐसा मलेरिया होता है कि वो डॉक्टरी इलाज में डिटेक्ट तो होता है, रिपोर्ट में भी आएगा मलेरिया है, लेकिन इलाज करते करते कोई लाभ नहीं मिलता। और हम हमेशा कहते हैं, देखिए अभी भी मैं कह रहा हूँ और हमेशा मैंने कहा है, डॉक्टरी इलाज को आपको प्राथमिकता देना है। डॉक्टरी इलाज को प्राथमिकता देना है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, पहले आप डॉक्टरी इलाज करो। और डॉक्टरी इलाज करते हुए लाभ नहीं मिल रहा है तो उसके साथ ये प्रयोग कर लो। प्रयोग करने के तो कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन डॉक्टरी इलाज को छोड़ते हुए इन इलाज को ना करें। ये मैं आपसे हमेशा अनुरोध करता हूँ, पहले डॉक्टरी इलाज करें और डॉक्टरी इलाज के साथ साथ इस इलाज को करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर डॉक्टरी बीमार है तो भी हट जाएगा, और अगर तंत्र की बीमारी है तो आप तो प्रयोग कर ही रहे हैं, वो भी हट जाएगा। आपको आपका पेशेंट ठीक होने से मतलब है। तो इसलिए हमेशा डॉक्टरी इलाज को महत्व दीजिए। अगर डॉक्टरी इलाज से लाभ ना मिले तो फिर आप प्रयोग करिए, है ना। और हमारे बुखार उतारने के कई सारे मंत्र दिए, दस्त, आओ पेचिस वाले जो मंत्र मैंने दिए थे, आओ पेचिस वाले, कैसा भी आओ पेचिस हो, तुरंत एक बार जल पिला दो, ठीक होता है। आपने चमत्कार देखा ही है बहुत सारे लोगों ने। तो मशा तंत्र बड़ा खतरनाक होता है और मशा तंत्र वाला व्यक्ति 15 से 20 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके ऊपर मशा तंत्र होता है। 15-20 दिन में जो मशा रोग है, ज्वर है, वो उसके दिमाग में चढ़ता है। 15 दिन तक बहुत पीड़ा देता है, बुखार में रखता है, बदन दर्द रहता है, फिर उसको कमजोरी आ जाती है, क्योंकि लूज मोशन भी होती है, उसे वोमिटिंग भी होती है, बुखार रहता है, फिर चक्कर आने लगते हैं और एक समय के बाद सर भारी होने लगता है, और सर भारी होने के 3-4 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मशा तंत्र बड़ा खतरनाक है। अगर आपका कोई परिचित या कोई परिजन, अगर उसे मलेरिया रोग हो गया है और अगर वो डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं हो रहा है या डॉक्टरी दवा काम नहीं कर रही है, तो डॉक्टरी दवा चालू रखें और उसके साथ ये प्रयोग एक बार कर दे। आप बस एक बार ये प्रयोग कर दीजिए, देखेंगे आप वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। ठीक है।
इस प्रयोग को कैसे करना है आप समझ लीजिए। इस प्रयोग को करने के लिए आपको 3 नींबू लेने हैं। क्या लेने हैं? 3 नींबू लेने हैं और 3 नींबू के ऊपर इस मंत्र को 5 बार अभिमंत्रित करेंगे, 5 फूंक मारेंगे और 1 गिलास जल लेंगे और उस जल में भी जो है आप इस मंत्र को 5 बार अभिमंत्रित करेंगे, मतलब 5 बार मंत्र पढ़ेंगे, 5 बार जल में फूंक मारेंगे और वो जल उस व्यक्ति को पीने के लिए दे देंगे। और जो नींबू है वो नींबू आपको क्या करना है, अगर वो पेशेंट ठीक है, थोड़ा चलता फिरता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर उसको खड़ा करके उसके ऊपर से 3 बार नींबू को उतारना है, तीनों नींबू को। अगर वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो उसको पलंग पे ही अगर वो लेटा हुआ है तो बेड के ऊपर से ही उसके ऊपर से 7 बार नींबू को उतारेंगे और किसी चौराहे पे ले जाके नींबू को छोड़ देना है, जहाँ से 4 रास्ते जाते हैं। शाम के समय अंधेरे में छोड़ देंगे, कोई देखे नहीं, सीधा पलट कर वापस आएंगे, पीछे पलट कर नहीं देखना है, ठीक है। या जो नींबू है उसको आप किसी पेपर में लपेट के बांध कर भी जो है चौराहे पर फेंक सकते हैं। याद रखिए, नींबू फेंकने के बाद सीधे घर की तरफ आना है, पलट कर नहीं देखना है, ठीक है। और जो जल आपने अभिमंत्रित किया है उस रोगी को थोड़ा थोड़ा सा पिलाते रहे, दिन में 2-3 बार। आप देखेंगे उसकी सेहत में 2-3 दिन में एकदम से सुधार आ जाएगा। पहले ही दिन से सुधार आएगा, 2-3 दिन में हो सकता है डिस्चार्ज होके घर भी आ जाए, ठीक है। बहुत चमत्कारी प्रयोग है। मशा तंत्र बड़ा खतरनाक है। मशा तंत्र के और भी बहुत सारे प्रयोग है। मशा तंत्र से दूसरे रोग भी लगाए जाते हैं, जैसे चर्म रोग वगैरह। मशा रोग से किसी को वशीकरण भी किया जाता है। मशा तंत्र नाशक जो क्रियाएं अगर आप चाहते हैं, और भी ऐसे चमत्कारी मंत्र जिससे मशा तंत्र का प्रयोग हुआ हो और उसे आप काटना चाहते हैं या इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट करिए, इसके ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा। और आज का ये जो वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोग आजकल कमेंट फिर से कम कर दिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं फिर से आप लोगों को मंत्र देना बंद कर दूंगा। आप खुद सोचिए। वीडियो में लाइक कमेंट भरपूर होने चाहिए। देखिए, ऐसे गुप्त गुप्त जानकारी आपको मिल रही है जो आपने कभी ना सोचा था ना कहीं से सुना था। ऐसे गुप्त जानकारी आपको प्राप्त हो रही है, ऐसे ऐसे गुप्त विद्याओं के मंत्र आपको प्राप्त हो रहे हैं जो कि स्वयं सिद्ध है, जिसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। और ये जो ज्वर मंत्र है ये और भी अन्य भी बुखारों में काम आएगा। जो और भी कोई बुखार है तो उसमें भी आप इस जल को प्रयोग कर सकते हैं। उसमें नींबू उतारने की जरूरत नहीं है। नींबू केवल जिसको मलेरिया हुआ है, बहुत ज़्यादा सीरियस है, उसके ऊपर नींबू उतारेंगे। बाकी केवल जल अभिमंत्रित करके देंगे तो भी जो है बुखार जो है वो उतर जाता है। बुखार को ज्वर कहा जाता है, तो जो ज्वर है वो उतर जाता है। इस प्रयोग को अन्य बुखार में भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएं। और कौन से विषय पर आपको मंत्र चाहिए और कौन से विषय पर आप लोग वीडियो चाहते हैं कमेंट करिए। मुझे अगर सही लगेगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और अगर आपको मशा तंत्र के और अगर मंत्र चाहिए तो वो भी आप कमेंट करिए। देखिए, अघोर मार्ग यूट्यूब चैनल जो है पूरे यूट्यूब पर मंत्रों के लिए क्रांति लाया है। और ये आप लोग जानते हैं, एक समय ऐसा था लोग शाबर मंत्रों का प्रयोग करते थे, और आप सभी लोग जानते हैं कि शाबर मंत्रों को जो है गुरु गोरखनाथ जी ने जो है किलित करके रखा है, क्योंकि मालूम था कलयुग है और कलयुग में लोग इसका गलत उपयोग करेंगे। वैसे ही वेद और शास्त्रों में जो मंत्र हैं, पुराण में जो मंत्र दिए हैं, वो सब जो है किलित है और शिव जी ने किलित किए हैं, क्योंकि उनको मालूम था कलयुग में जो मनुष्य है इसका गलत उपयोग करेगा, निजी स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट देगा, इसलिए किलित किए गए हैं। और ऐसे गुप्त से गुप्त मंत्र, गुप्त से गुप्त विद्याओं के बारे में जानकारी केवल आपको अघोर मार्ग चैनल पे मिलती है। और इसके बारे में तो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो खुद इस्तेमाल करेगा उसको अपने आप विश्वास होगा। हमें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। लाखों लोगों ने हमारे मंत्रों का प्रयोग किया है और उस आज भी कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, लोगों के कष्ट दूर कर रहे हैं। और क्या चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे मंत्रों का प्रयोग करते हैं, हमारा नाम तक नहीं लेते, लेकिन हमें कोई गम नहीं है। ईश्वर जानता है कि हमने मंत्र दिया है, अच्छे कार्य के लिए दिया है, और अगर आप उसका उपयोग ले रहे हैं। लेकिन याद रखिए, किसी की विद्या का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो वो आपके गुरु हैं। फिर आप खुद गुरु क्यों ना हो, किसी इस पद पर विराजमान क्यों ना हो, अगर आप किसी के विद्या का प्रयोग कर रहे हैं तो जिसके विद्या का आप प्रयोग कर रहे हैं वो व्यक्ति आपका गुरु बन जाता है, धर्म गुरु बन जाता है। ध्यान रखिएगा। इसीलिए जिसका भी आप मंत्र प्रयोग करते हैं उसको प्रणाम करके ही उसके विद्याओं को चलाना चाहिए, ये नियम कहता है, नहीं तो इससे भी दोष लगता है।
बाकी हमें कोई अपेक्षा नहीं है, हम तो नियम समझाते हैं जिससे आपको कोई दोष ना लगे और आप अच्छा जन कल्याण करें। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, अगर स्वार्थ होता तो हम आपको इस तरह से मंत्र देते ही नहीं। ऐसे ऐसे मंत्र दिए जिसके लिए लोग लाखों रुपए भी अगर आप दोगे लोगों को तो भी आपको मंत्र नहीं देंगे, लोग छुपा के रखते हैं। पर हमने छुपाया नहीं है, हमारा उद्देश्य है जन कल्याण करना। ऐसे हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो मेरे तक नहीं पहुंच सकते, मैं उन तक नहीं पहुंच सकता हूं, वो हमारे मंत्रों के माध्यम से ठीक हो जाते हैं। तो चलिए फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय माँ मातंगी, जय माँ छिन्नमस्ता, जय माँ बगलामुखी।